हेलो फेलास, तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड पीओटीडी 1975 मैक्सिमम मैट्रिक्स सम। काफी इजी क्वेश्चन है। इसको मीडियम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, काफी ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट क्वेश्चन था ये। तो चलो पूरा इंट्यूशन जीरो से लेके बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक समझेंगे एंड इसके ऑब्जर्वेशन मेरे को कैसे आई वो सब डिड्यूस करेंगे। वीडियो को काफी क्विक एंड शॉर्ट रखेंगे ताकि फटाफट से ये क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर पाओ। देखो बोर्ड खुल गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या देके रखा है। यू आर गिवन अ n into n मैट्रिक्स, ओके, यू कैन डू फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनी नंबर ऑफ टाइम अपन एक ऑपरेशन कर सकते हैं जो भी गिवन ऑपरेशन है, ठीक है। और n into n मैट्रिक्स देके रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी हमेशा, ठीक है। ओके, तो चूज एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय -1। देखो एडजेसेंट एलिमेंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। देखो मान लो कि एक एलिमेंट 1 ये है, तो इसका एडजेसेंट एलिमेंट क्या होगा, जो इसके ऊपर लिखा है, इसके साइड में लिखा है, इसके राइट साइड में लिखा है, ठीक है, और इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एडजेसेंट एलिमेंट ये होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एडजेसेंट एलिमेंट है, ये एडजेसेंट एलिमेंट है, ठीक है। अब तुमको ये बात समझ में आ गई। टू एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ दे शेयर अ बॉर्डर। बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ऐसी होती है ना, तो मैट्रिक्स ऐसी होती है, तो देखो ये दोनों बॉर्डर शेयर कर रही है, ये दोनों बॉर्डर शेयर कर रही है, बॉर्डर को ये मैट्रिक्स की जो लाइन है उसको बॉर्डर की तरह लिया गया है। ओके डन। अब देखो योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द समेशन ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट, रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट यूजिंग द ऑपरेशन मेंशन अबव। ठीक है, अपन को क्या बोला है कि जो मैट्रिक्स है ना उसका सम रिटर्न करना है, ठीक है। पर सम कैसा रिटर्न करना है, उसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट भी मैट्रिक्स करना है, ठीक है। तो नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए अपन को ये ऑपरेशन देके रखा था कि अपन दो एलिमेंट को चूज करेंगे, उन दोनों एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो एलिमेंट को चूज करो और दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, माइनस रिड्यूस हो जाएगा, माइनस रिड्यूस होएगा, तो रिड्यूस होने के बाद जो सम रहेगा ओवरऑल सम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा सम, है ना। तो अपन को वही इंक्रीज जो मैक्सिमम सम पॉसिबल है वही अपन को रिटर्न करना है। डन। ओके, अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, आगे अपन ने एग्जांपल लिया, ठीक है। एग्जांपल में एक एग्जांपल देखते, देखो अपन को इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स देके रखी 2 by 2 की, जिसके अंदर 3 नेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, पहले ऑपरेशन तुम इन दोनों -1 को सिलेक्ट कर सकते हो, इन दोनों में -1 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या होगा, दोनों प्लस में बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसका तुम्हारे पास एक नेगेटिव बचा। अब इस नेगेटिव बचा है तो क्या कर सकते हो तुम, अभी देखो इसका तो कोई इसका कोई भाई है ही नहीं, कोई नेगेटिव है ही नहीं, तब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा या फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं है इन द एंड, तो तुमको यही छोड़ना पड़ेगा। तो टोटल सम अभी क्या होगा, 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका मैक्सिमम सम पॉसिबल क्या है, 2, ठीक है। तो वी नो दैट वी हैव टू रिड्यूस नेगेटिव नंबर बाय मल्टीप्लाइंग विद -1, ठीक है। तो अपन को पता है अपन को करना क्या है, सबसे पहला आइडिया क्या है कि अपन को नेगेटिव नंबर्स को कम करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो नेगेटिव नंबर कम हो जाएंगे ओवरऑल, ठीक है। अब देखो अपन ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो अपन ड्राई रन करते हैं, केसेस लेंगे, केसेस लेके ड्राई रन करेंगे, ठीक है। पहला केस क्या है, अगर अपने पास मैट्रिक्स देके रखिए, मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल नेगेटिव नंबर है, सिर्फ सिंगल नेगेटिव नंबर है, तो क्या होगा, ठीक है। मान लो कि ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर अगर तुमको एक सिंगल नेगेटिव -1 देके रखा और सारे 1 1 देके रखे, तो कुछ चेंज करोगे तो पॉसिबल होगा, सम के ऊपर नहीं होगा। 3 -1 हमेशा रहेगा और आंसर तुम्हारा हमेशा 2 आएगा, ठीक है। कोई चेंज नहीं हो सकता अगर सिंगल नेगेटिव प्रेजेंट हो, क्योंकि एलिमेंट्स बराबर है, तो ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, ठीक है, जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मैं क्या करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। फिर मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स बना के देखी, उस मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट आगे पीछे लिए, ठीक है। एलिमेंट आगे पीछे लिए मतलब क्या, देखो -3 लिया, फिर 2 और 2 फिर 1 लिया, ठीक है। अभी इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर पर नेगेटिव साइन जो है ना उसको आगे पीछे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। देखो तो सबसे पहले जो नेगेटिव साइन है, ये वाला नेगेटिव साइन इधर है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का क्या करूंगा मैं, नेगेटिव साइन को मैं ट्राई करूंगा कि किसी और के पास शिफ्ट कर दूं। तो मैंने मान लो कि तुम इन दोनों को सिलेक्ट करा, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करा तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। भैया क्या मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता था, हाँ तुम इन दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते, कोई फायदा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके। देखो तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो अभी टोटल सम क्या हो गया, 4, ठीक है। 3 + 2 5, ठीक है, और एक 6, 6 - 2 4, ठीक है, ओके। फिर अपने पास एक और आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं इसको माइनस, जो माइनस नेगेटिव साइन है उसको और छोटे नंबर पे शिफ्ट कर दूं, क्योंकि मेरे को सम तो इन द एंड बढ़ाना है, सम तो बढ़ाना है। तो और नेगेटिव और छोटे पे शिफ्ट कर दिया तो मेरा सम और बढ़ गया। देखो 3 2 5, 5 और 2 7, 7 - 1, 7 - 1 इक्वल टू 6। तो तुमको इससे क्या समझ में आया कि कोई नेगेटिव नंबर है तो तुम उसको कहां पे ले जाना है, तुमको स्मॉलेस्ट नंबर के पास लेके जाना है, स्मॉलेस्ट नंबर के पास लेके जाना है उस नेगेटिव नंबर को। तो उस नेगेटिव जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ओवरऑल सम है, जब उस नेगेटिव नंबर को तुम ओवरऑल सम में से माइनस करोगे तो सम हमेशा ज्यादा रहेगा। देखो पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, यहाँ पे तुम ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो, ठीक है। तो मींस इफ वी हैव सिंगल नेगेटिव देन वी कैन मूव इट एनीवेयर वी लाइक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर सिंगल नेगेटिव साइन प्रेजेंट है तो तुम उसको यहाँ पे ले जा सकते हो, यहाँ पे ले जा सकते हो, यहाँ पे ले जा सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो, ठीक है। तुम एडजेसेंट मूव करते जाओ, फिर एडजेसेंट मूव करते जाओ, है ना। यही तो अपने को फायदा है, अपन को यही तो बोल कर था क्वेश्चन में। देखो ये वाली लाइन, अपन ऑपरेशन कितनी भी नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब -1 का साइन कितनी भी बार, मतलब
मल्टीप्लाई कर सकते, मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर सकते हैं, इसका मतलब शिफ्टिंग समझो। इसका मतलब है कि अपन माइनस को शिफ्ट कर रहा है अगर वो सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो। अगर दो नेगेटिव हो रहे थे तो दो नेगेटिव होंगे तो वो एक दूसरे को खत्म ही कर देंगे, तो शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं। ओके, अपन आगे चलते, इसी केस को आगे बढ़ाएंगे। अब मैंने मान लिया कि चलो मेरे पास दो नेगेटिव नंबर थे मेरे मैट्रिक्स के अंदर, तब दो नेगेटिव नंबर थे तो क्या होगा ये देखते हैं। देखो -1 2 2, ठीक है। अब अभी करंट सम है अपना 2, ठीक है। 2 + 2 4, 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है, डन। अब देखो इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो कि इस नेगेटिव साइन को इधर मूव कर सकते हो या फिर इस नेगेटिव साइन को इधर मूव कर सकते हो मल्टीप्लाई करके -1, ठीक है। तो पहले 2 सम था तो तुमने नेगेटिव साइन को इधर मूव करा तो ये तो -2 हो गया, तो ओवरऑल सम भैया 0 हो गया है ना। देखो 1 1 को कैंसिल कर देगा, 2 2 को कैंसिल कर देगा, तो सम 0 हो गया। तो ये तो एफिशिएंट नहीं है, हाँ, पर अपन इसको शिफ्ट किस लिए करा था ताकि अपन ओवरऑल नेगेटिव कर पाए, ओवरऑल नेगेटिव को पॉजिटिव कर पाए, है ना, इसलिए अपन ने शिफ्ट करा था इसको इधर से इधर, ठीक है। अब देखो अब इस ऑपरेशन के फायदा मिला, ये दोनों साथ में आ गए, है ना, ये दोनों साथ में आ गए तो इन दोनों में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करा तो दोनों पॉजिटिव हो गए, अपना सम बढ़ गया, अपना सम बढ़ गया, है ना, +6 हो गया, तो अपना टोटल सम हो गया 6, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिली, वी कैन मूव नेगेटिव नंबर टू सेटिस्फाई इट विद अनदर नेगेटिव नंबर इन द मैट्रिक्स। अपन ने यही करा ना, एक नेगेटिव नंबर को मूव करा अपने हिसाब से कहीं पे भी एक दूसरे नेगेटिव नंबर के पास, ताकि वो दोनों नेगेटिव नंबर मिलके एक पॉजिटिव नंबर क्रिएट कर दे, ठीक है। मतलब दो नेगेटिव नंबर से एक पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर एक नेगेटिव नंबर है तो वो एक ही नेगेटिव नंबर हमेशा ले जाएगा, ठीक है। दो है तो दो बन जाएंगे, है ना, उससे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, डन। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, लेट्स ड्राई रन ऑन जनरल केस, ठीक है। अपन ने एक जनरल केस के ऊपर ड्राई रन करके देखा, ठीक है। इस जनरल केस में अपन एक एग्जांपल लेंगे, इस एग्जांपल में क्या होने वाला ये समझते ध्यान से। देखो ये एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल में अपन अब साइन के ऊपर ही डायरेक्टली काम करेंगे ना। अभी तो अपन नंबर ले लेते, नंबर से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, नंबर कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपन को साइंस देखने के फर्क पड़ रहा है, ठीक है। साइंस देखना ध्यान से। तो देखो अपने पास साइंस क्या देख रखा है, प्लस प्लस, मतलब अपन बेसिकली इसमें देखो 1 2 3 4 4 नेगेटिव साइन देके रखे। मान लो कि तुमको इस नेगेटिव साइन को मूव करना है एक दूसरे नेगेटिव साइन के पास, तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। इस नेगेटिव साइन को तुम इधर मूव कर सकते हो, इस नेगेटिव साइन को तुम इधर मूव कर सकते हो, इस नेगेटिव साइन को तुम इधर मूव कर सकते हो, तीन पोजीशन है, ठीक है। देखो इधर मूव करोगे तो क्या फायदा होगा, ये दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। इधर मूव करोगे तो क्या फायदा होगा, ये दोनों या फिर ये दोनों स्टिल नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे ना, मतलब इन दोनों को मिलाकर तुम पॉजिटिव बना सकते हो, इसको तुम इधर कर दो, ठीक है। फिर अगर इधर मूव करोगे तो क्या फायदा होगा, इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने के लिए, डन। ये बात समझ में आ गई। मान लेते कि अपन ने इसको इधर मूव करा, ठीक है। तुम इसको इधर मूव करोगे, फिर इधर मूव करोगे, फिर इधर आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारे पास नेगेटिव नंबर इधर आ गया, ठीक है। नेगेटिव साइन इधर आया, तब तुमने बोला कि तुम इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते थे या फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो तुमने बोला कि भैया मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अपने इन दोनों को सिलेक्ट करा तो ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव में बदल गए, ठीक है, पॉजिटिव में बदल गए। तो अभी अपने पास क्या नेगेटिव बचा, ये नेगेटिव बचा, ये नेगेटिव बचा। देखो अब इस नेगेटिव को अपन कहां पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या मेरे को इसको डायरेक्ट इन दोनों को सिलेक्ट करना ही जरूरी है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। देखो तुमको अगर इस पोजीशन पे लाना है या इस पोजीशन पे लाना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। ये नेगेटिव है, तुमने पहले इन दोनों को सिलेक्ट करा तो ये नेगेटिव इधर आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करा तो ये नेगेटिव इधर आ गया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करा तो ये नेगेटिव इधर आ गया। अपन को अनलिमिटेड ऑपरेशंस देके रखे ना, तो अपन नेगेटिव साइन को जैसे तैसे ऐसे भी मूव कर सकते, कहीं पे भी मूव कर सकते, ठीक है। इस पूरी मैट्रिक्स में अगर तुमको इधर मूव करना तो पहले इसको इधर मूव करो, फिर इधर मूव करो, फिर इधर मूव करो, ठीक है, फिर इधर मूव करो, फिर इधर मूव कर दो। अपन डायगोनल में मूव नहीं कर सकते, लेकिन अपन सीधे तो मूव कर सकते, फिर सीधे मूव करा, फिर सीधे मूव करा, फिर सीधे मूव करा, फिर सीधे मूव करा, है ना। फिर इन दोनों नेगेटिव नंबर को तुमने सिलेक्ट कर लिया, फिर नेगेटिव नंबर को सिलेक्ट करने के बाद दोनों पॉजिटिव कर दिया, इजी। तो देखो अपन ने अभी तक सिंपलीफाई के लिए अपन ने इसको इधर ट्रांसफर करा, देखो ये हो गया, ट्रांसफर हुआ, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करा, इन दोनों को सिलेक्ट करा, दोनों पॉजिटिव में बदल गए, तो ओवरऑल पूरी मैट्रिक्स इसमें हो गई पॉजिटिव में हो गई, ठीक है। अब देखो अभी तक तुम लोगों को काफी हद तक डिड्यूस हो गया होगा, क्या ऑब्जर्वेशन में तुमको बोलने वाला हूं, क्या ऑब्जर्वेशन अपन को मिली है। देखो ये समझते मींस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट काउंटिंग नेगेटिव नंबर इन मैट्रिक्स। क्वेश्चन में अभी तक अपन ने क्या करा, नेगेटिव नंबर काउंट करा, ठीक है। नेगेटिव नंबर के बेसिस पे अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। इफ वी हैव odd amount of negative number then one negative sign always remain in the matrix। मान लो कि अगर तुम्हारे पास odd number of negative है, ठीक है, मतलब तीन नेगेटिव है, तीन नेगेटिव है तो क्या होगा, दो नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन जो एक नेगेटिव बचा है वो हमेशा सिंगल बचा रहेगा, ठीक है। तो उसके साथ कोई पेयर होगा नहीं, तो उस नेगेटिव साइन के साथ तुम क्या करोगे, ठीक है। तो तुमने सारे को सब पहले सबको न्यूट्रलाइज कर दोगे, है ना। बचे हुए जो सिंगल नेगेटिव साइन है उस सिंगल नेगेटिव साइन के लिए क्या करोगे, गिव दैट सिंगल नेगेटिव साइन टू स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल इन द मैट्रिक्स। इससे क्या होगा, इससे ये होगा टोटल समय वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अपन ने देखो ऊपर भी यही केस अपन ने देखा था, ये इस केस में जो अपने जो सिंगल वाला था नेगेटिव साइन, ठीक है, अपन ने उसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे शिफ्ट करा, वन जो सबसे स्मॉलेस्ट था, ठीक है, अपन ने उसको शिफ्ट करा उसके ऊपर, तो अब जो टोटल सम था वो मैक्सिमाइज हो गया था, है ना। तो यही बात है, अगर ऑड नंबर ऑफ वन प्रेजेंट है तो अपन बोलेंगे कि नेगेटिव साइन को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे ले जाओ, ताकि जो ओवरऑल सम है वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। और सेकंड चीज कि अगर अपने पास इवन काउंट है नेगेटिव साइन का इवन काउंट है तो क्या होगा, अपन को तो पता है कि जितने भी नेगेटिव है सब पॉजिटिव में बदल जाएंगे। अगर इवन प्रेजेंट है तो तुम इवन कहीं से भी प्रेजेंट रहे, तुम सबको मूव कर देना कहीं ना कहीं वो सारे के सारे पेयर
पेयर बन जाएंगे, सारे के सारे पेयर बन जाएंगे, नेगेटिव के पेयर बन जाएंगे, वो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को काफी समझ में आ गया होगा कि मैं इसको ऑब्जर्वेशन इंट्यूशन बेस्ड क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले सम लिया, कोड समझ लेते, सम लिया। ठीक है, सम लेने के बाद ठीक क्या करा अपन ने, काउंट बनाया। काउंट क्या करेगा, नेगेटिव नंबर को काउंट करेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला अपन ने, अब अपन ने क्या बोला कि जो ये है, ये रो जो वाला रो और कॉलम के ऊपर अपन ने ट्रेवर्स करा, नॉर्मल जैसे अपन ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, अपन ने बोला कि अगर मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का जो रो और कॉलम है वो अगर तुम्हारा जीरो से छोटा है, मतलब जो एलिमेंट लिखा है वो जीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव साइन आ गया तुम्हारे पास, तो तुमने उसको बढ़ा दिया काउंट को। ठीक है, इजी। और जो तुमने क्या बोला, सम ले लिया, तुम्हारे पास जितनी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट है सबका सम ले लिया, सबका सम ले लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तुमने सबका सम लिया। इसलिए अपन ने एबीएस का यूज करा। एबीएस क्या करता है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करता है, जो उसकी वैल्यू होने वाली है एक्चुअली वो देता है, और इजी भाषा में नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देता है, इजी भाषा में। ठीक है, और देखो अब भैया यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा लाइन क्या लिखी हुई है ये समझाता हूं। ये मिनिमम एलिमेंट को ट्रैक करेगा। मान लो कि अगर ऑड का जो साइन है वो मतलब जो नेगेटिव का साइन है वो ओड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो तुम क्या करोगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में तुमको क्या करना है, ओवरऑल सम में से उसको माइनस करना पड़ेगा, है ना, जो भी सम आया एक एलिमेंट को तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव साइन हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारे मैट्रिक्स में। तो उसके लिए अपन ने ट्रैक करा कि एक नेगेटिव नंबर, जो मिनिमम नेगेटिव नंबर है उसको भी ट्रैक करके रखेंगे, है ना। तो इसके अंदर भी अपन ने एबीएस का यूज इसलिए करा है ताकि मतलब नेगेटिव में अगर तुम देखोगे तो -1 और -2 में सबसे छोटा कौन है, -2 होगा, तो ऐसे तो तुम्हारा नेगेटिव और बढ़ते जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो वही तो अपन को कम करना है, तो इसलिए अपन ने एब्सोल्यूट वैल्यू ली ताकि छोटा नंबर छोटा ही रहे। ठीक है, ओके। अब देखो अपन ने बोला कि अगर जो ऑड है, मतलब नेगेटिव नंबर का काउंट अगर ऑड है तो अपन को सम में से माइनस करना है ना, सम में से माइनस करना को क्या माइनस करना, मिनिमम नंबर। अब भैया इसमें आपने 2 इंटू क्यों करा है, देखो 2 इंटू की कहानी ये है कि तुमने जब सम लिया तो तुमने सारे के सारे एलिमेंट्स का सम ले लिया। ठीक है, अब सारे के सारे एलिमेंट्स का सम लिया तो उसके अंदर वो वाला एलिमेंट भी आ गया जो मिनिमम था, उसको माइनस करना था, है ना। मान लेते अपन एग्जाम्पल से जल्दी समझ जाओगे तुम लोग। देखो जब तुमने सारे एलिमेंट का सम लिया तो क्या होगा, यहाँ पे 3 + 2 + 2 + 1। ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारे पास सम, 3 + 2 = 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब मान लेते तुमको सबसे छोटा एलिमेंट इसमें क्या था, 1। ठीक है, तो तुम 8 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। पर क्या 7 तुम्हारा करेक्ट आंसर था, नहीं। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है, 6। 6 कैसे आएगा, तुमको 7 - 1 वापस करना पड़ेगा, तो 6 आएगा, है ना, 6 आएगा, तो 6 आएगा। तो तुमको ये चीज समझ में आई कि अपन 2 बार क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अपन ने सम में ले लिया उसको, इसलिए एक बार इसको हटाएंगे, फिर सम में लेने के बाद अब जो ओरिजिनल बचा हुआ उसको माइनस करना है, जो ओरिजिनल सम है उसको छोड़ के। ठीक है, ओके, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, और लास्ट में अपन सम रिटर्न कर देंगे। अपन ने लॉन्ग को एलएल से डिफाइन करा, इसलिए यहाँ पे एलएल लिख के रखा है सम में, अगर तुम एलएल नहीं लोगे तो तुमको एरर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक तुम लोगों को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इंट्यूशन पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।